स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज आज का हमारा मौजू साइंस और जंग। आज हम पढ़ेंगे साइंस और जंग के बारे में, क्लास 7th। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहले जमाने में जंग में मुखालिफ फौजियों की जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला होता था। उनके हथियार भी पुराने तरज के और सीधे सादे होते थे। जीत उसकी होती थी जिसकी फौज तादाद और ताकत में बेहतर होती और हथियारों को इस्तेमाल करने की मशक में ज्यादा माहिर होती। कहते हैं कि पुराने जमाने की और आज की ये जो साइंस की जंग है, ये बिल्कुल क्या है, मुख्तलिफ है। पहले जमाने में मतलब हथियारों की इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि उस वक्त फौजी जिनके पास फौज की तादाद ज्यादा होती और जो हथियारों का इस्तेमाल करने में जिनकी जो ज्यादा माहिर होते थे, उन्हीं की जीत होती थी। लेकिन आज की जंग जिस्मानी ताकत और बहादुरी से नहीं जीतती, बल्कि साइंस के इजाद किए हुए हथियारों पर मुनहसर होती है। पहले जिस्मानी ताकत से फौज जिस मुल्क की फौज ताकतवर बहादुर होती थी, जिस्मानी ताकत से ये जंग जीती जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज की जो जंग है वो साइंसी दौर की है और इसमें साइंस के इजाद किए हुए हथियारों पर मुनहसर होती है। ये किस पर मुनहसर होती है? साइंस के हथियारों पर। शाबाश। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मौजूदा दौर की जंग फौजों की जंग नहीं, साइंस की जंग है। साइंस की जंग है। जिस मुल्क के पास ज्यादा मोहलक हथियार है वो दूसरे को शिकस्त दे सकता है। ये साइंसी जंग ऐसी जंग है, इसमें ये फौजियों की जंग नहीं है, बल्कि ये साइंस की इजाद किए हुए हथियारों की जंग है। जिस मुल्क के पास ज्यादा मोहलक होंगे हलाक करने वाले जानलेवा, जिसके पास ये हथियार होंगे मोहलक, तो वो दूसरे मुल्क को क्या कर सकता है? शिकस्त दे सकता है। वो जीत सकता है ये जंग और दूसरे को शिकस्त दे सकता है। पहले जंग का दायरा बहुत महदूद होता था। अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के फासले मिट चुके हैं। एक मुल्क की लड़ाई का असर दुनिया के दूसरे ममालिक पर भी पड़ता है। पहले जो जंग होती थी वो जिस्मानी ताकत की, बहादुरी की जंग होती थी, लेकिन वो बहुत क्या होती थी, उसका दायरा बहुत महदूद होता था। लेकिन आज जो जंग है, आज मुख्तलिफ ममालिक के फासले उससे क्या हो जाते हैं? मिट जाते हैं। एक मुल्क की लड़ाई का असर दूसरे मुल्क तक पहुंचता है, पहले ये नहीं होता था। इसलिए आज जब कोई जंग छिड़ती है, उसकी आग दो ममालिक के दरमियान ही नहीं रहती, बल्कि दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। पहले दो मुल्कों की लड़ाई जब होती थी, जंग होती थी, तो आपस में होती थी, फौजियों की बहादुरी की, ताकत की वगैरह, मतलब इस तरह से जंग होती थी। लेकिन आज की जंग दो मुल्कों के दरमियान नहीं होती है, बल्कि वो दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी अपनी लपेट में ले लेती है। अब जंग के मोर्चे सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि हवा और पानी में भी कायम होते हैं। पहले जंग की तबाहकारी और बर्बादी मैदान जंग या मुखालिफ ममालिक की सरहद पर होती थी, लेकिन साइंस के बनाए हुए मोहलक हथियार बेगुनाह आवाम के घरों, मस्जिदों, मंदिरों, स्कूलों और अस्पतालों को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। पहले जंग मतलब क्या होती थी? सरहद पर। लेकिन आज की जो साइंस की ये जंग है, ये बेगुनाह लोगों, अवामों के घरों, मस्जिदों, हर जगह पर ये क्या करती है? इसको अपनी लपेट में ले लेती है। तो बच्चों, अब पार्ट 2 में हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतने काफी।